क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 10 के मिसलिनियस का है। क्वेश्चन ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर आपके 2 मार्क्स के लिए इसकी वेटेज है। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आपको गिवन है और फाइंड ए यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसके पैरेलल में, यानी कि आपको पहले इस वेक्टर को सोल्व करना है जो जो वैल्यूज दी हुई है और उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना है। तो स्टार्ट करते हैं। 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा मैंने इसको लेट कर लिया कि ये एक डी वेक्टर है। क्लियर है? जो भी वैल्यू सॉल्व करके आएगी उस वेक्टर को हम क्या मानेंगे? डी वेक्टर। फिलहाल एक काम करो, जो जो वैल्यूज आपको गिवन है यहाँ पे पुट करो। ए वेक्टर आपका ये रहा आई जे और ये के, माइनस बी वेक्टर ब्रैकेट लगाओ प्रॉपर 3k प्लस 3 इंटू सी आई 2j और k, मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट्स ओपन करो 2i 2j 2k ब्रैकेट ओपन 2i माइनस माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 3i 6j और 3k, एडलेस करो 2i 2i कैंसिल हो जाएगा ये तो आपके पास 3i रिमेनिंग रहा। अब इसके बाद j की बात करते हैं 2j और j 3j में से माइनस 6j करेंगे तो माइनस के 3j आएगा, 2k और 3k कितना हो गया 5k, 5k में से 3k लेस करोगे कितना आएगा 2k। एक बार ध्यान से देख लेना इसको, ये आपका डी वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। क्लियर है? के वाला 3 और 2 5, 5 माइनस 3 2k। अब इसका आप क्या निकालें? मैग्नीट्यूड। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 9 एंड 4, तो ये अंडर रूट 22 आ जाएगा आपका। अब इस वेक्टर का आप क्या निकाल दें? यूनिट वेक्टर। जब किसी वेक्टर को उसी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो आपका वो यूनिट वेक्टर होता है। तो डी वेक्टर आपका ये रहा 3i 3j और 2k। अब इसको इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दें? डिवाइड। तो फाइनली आपका ये आंसर आएगा 2/√2 और ये आपका k। तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। क्लियर है? सबसे पहले आपने यहाँ पे ए बी सी के तीनों वेक्टर की वैल्यूज पुट की, सोल्व किया, जो सोल्व होके आया उसको हमने क्या माना? एक डी वेक्टर। अब उसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया। तो यही पूछा था, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो इस वेक्टर की वैल्यू निकालो और उसका फिर यूनिट वेक्टर निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 11 है मिसलेनियस 10 चैप्टर का। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस o axis oy oz are 1/√3 1/√3 1/√3। जब सारी लाइनें एक दूसरे पे क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है, तो डायरेक्शन कोसाइन आपको प्रूव करने के तीनों क्या आएंगे? सेम आएंगे। डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको क्या बताया था? वेक्टर्स के लाइन के बीच का एंगल, राइट? अब यहाँ एंगल क्या है? तीनों बराबर है, ये चीज बतानी है। तो मैंने आपको बताया था एल जो है आपका कोस थीटा भी लिख सकते हो या इसको ऐसे एज्यूम कर लो, एंगल आपका लैम्डा और ये आपका हो गया बीटा और ये हो गया आपका लैम्डा। अल्फा बीटा और लैम्डा हमने एंगल एज्यूम कर लिए, राइट? वैसे तो एल एम एन आपके डायरेक्शन कोसाइन के आपके क्या है? सिंबल्स हैं, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो आपके किसके इक्विवेलेंट होती है? 1 के इक्वल। अब यहाँ पे कहता है कि एंगल तीनों इक्वली इंक्लाइंड है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि L इक्वल्स टू M इक्वल्स टू N, तीनों सेम होंगे। ये आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? गिवन है। तो आप तीनों में क्या लिख सकते हो? L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपका 3L स्क्वायर।
और l स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/, सो l इक्वल्स टू m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू आपका क्या बन जाएगा 1/√3। कुछ एक्सप्लेनेशन आपकी इस तरह से देते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे जो आपके एंगल है सेम हो जाएंगे, अल्फा अल्फा और अल्फा, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3, तो cos अल्फा इक्वल्स टू 1/√3, तो तीनों की वैल्यूज क्या हो जाएगी सेम, यही बीटा की यही आपकी अल्फा की 1/√3। आप प्रूफ किसी भी वे में कर दो, चाहे आप इस वे में कर दो या इस वे में कर दो, सिंबल आपके यूज किए मैंने, दोनों के हिसाब से मैंने क्वेश्चन बता दिया। पूछा है कि शो करो जो डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ वेक्टर के वो इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है तो मैंने आपको तीनों वैल्यू क्या बता दी यहाँ पे सेम, तो l इक्वल्स टू m इक्वल्स टू n है, तो आपकी कंडीशन क्या होती है कि तीनों के स्क्वायर का सम क्या होता है आपका इक्वल टू 1 होता है। तीनों जगह मैंने इसको l पुट कर दिया क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या है सेम है, तो यहाँ पे आपकी l की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 1/√3, वही l की वैल्यू वही m की वैल्यू और वही n की वैल्यू, ये आपके डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यूज आ गई तीनों की, और यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 17 सॉरी, चैप्टर नंबर 10 वेक्टर का फाइंड करना है आपको, यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको। इफ टू वेक्टर्स आर ए एंड बी आर सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 2 गिवन है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 3 गिवन है, एंड ए डॉट बी आपको गिवन है, यानी स्केलर गिवन है और बी के बीच का 4, तो आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो इस चीज के लिए यहाँ पे स्टूडेंट को सबसे पहले ये मैटर करता है कि इसका रिलेशन और से कैसे है, ऐसा क्या रिलेशनशिप करें कि हमारा आंसर निकल जाए इसका a माइनस बी। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी थी आपकी कि a डॉट a यानी उसी वेक्टर को उसके साथ डॉट करें तो क्या होगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे मैं एज इट इज यही चीज ले रहा हूं, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट a माइनस बी वेक्टर किसके बराबर होगा, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। और ये अगर हो सकता है तो ये भी हो सकता है ना, ये आपको खुद अज्यूम करना होता है कि अगर ये बराबर ये है तो ये भी बराबर ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये तो आपके पास होना चाहिए ना। अब यहां पे आप मल्टीप्लाई करें a डॉट a डॉट b डॉट a और b डॉट b, मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे a डॉट a क्या होगा आपका a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे डबल हो जाएगा 2ab, और ये आपके b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। a के मैग्नीट्यूड कितना आपको गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर, a डॉट b आपको कितना गिवन है 4, और b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 4 माइनस 8 माइनस 9, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, अच्छा माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पे साइन चेंज कर रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा आपका 5, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 5, सो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आएगा आपका √5, ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका। सिंपल, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये प्रॉपर्टी है आपके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो जो आपको वैल्यूज गिवन है, a डॉट बी गिवन है आपको, a का मैग्नीट्यूड भी गिवन था और b का मैग्नीट्यूड भी गिवन था, एडजस्ट करके आपका कितना आ गया 5, स्क्वायर था यहाँ पे अंडर रूट कर दो, तो अंडर रूट 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी।
ये भी आपके वेक्टर का एग्जांपल नंबर 28 है, इंपॉर्टेंट और पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा लिंक है, प्रॉपर्टी उसी टाइप की ही यहाँ पे भी अप्लाई होगी। कहता है लेट ए बी एंड सी आर बी थ्री वेक्टर सच दैट ए का मैग्नीट्यूड आपका ये रहा, बी का ये, सी का, आपको तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन है, एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, यानी कि एक वेक्टर परपेंडिकुलर है अदर दो के सम के बराबर, राइट। और आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, जो भी आपको गिवन है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कंडीशन हम ये समझते हैं कि यहाँ पे क्या बात बोली है, ईच वन, यानी कि हर वेक्टर का कहता है कि हर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर के बराबर है। क्या मतलब इसका, यानी जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है अदर दो वेक्टर के सम के बराबर। ए वेक्टर परपेंडिकुलर इसके हो गया, दूसरे में क्या कहता है, बी वेक्टर, दूसरी कंडीशन ये होगी बी वेक्टर परपेंडिकुलर क्या होगा अदर दो के, और तीसरी कंडीशन क्या होगी, सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा अदर दो का। क्लियर है। तो इनके बीच का डॉट क्या होगा, इनके बीच का डॉट जो है वो क्या होगा आपका जीरो, इनके बीच का डॉट क्या होगा जीरो, और इनके बीच का डॉट क्या होगा आपका, ये भी आपका जीरो। तो एक तरह से हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं कि ये इक्वल टू ये जीरो हो गया, ये एक जीरो हो गया, और एक आपका ये जीरो हो गया। क्लियर है, ये लाइन है। कह रहा हर एक अदर दो के सम के जो है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे बी किसके होगा, ए और सी के सम के परपेंडिकुलर, सी क्या होगा ए और बी के सम के परपेंडिकुलर। तो इनके डॉट क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका बीच का डॉट क्या होता है जीरो। अब यहाँ पे एज इट इज वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पहले बताई थी कि किसी वेक्टर को डॉट करें अगर एक साथ ए डॉट ए करें तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी के। अगर ये कंडीशन है तो ये भी होगी। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई करें, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, पहले ए को तीनों के साथ डॉट किया, देन बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, राइट। ऐसे सी को करते हैं, सी डॉट ए, सी डॉट बी एंड सी डॉट सी, मल्टीप्लाई करते हैं सभी को। अब इसके साथ क्या करेंगे, ए डॉट ए क्या हो गया आपका, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बी डॉट बी हो गया आपका बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और सी हो गया आपका सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आपका ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन आने के बाद आपका बचेगा बी डॉट सी। अब आप इसकी और इसकी बात करें, ठीक है, इसकी और इसकी बात करें तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, बी वेक्टर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा ए प्लस सी, राइट। और यहां पे इन दोनों में सी वेक्टर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट, राइट। इसकी वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू हो गई, इन दोनों में से ए वेक्टर कॉमन लिया, इन दोनों में से बी वेक्टर कॉमन लिया, और इन दोनों टर्म में से सी वेक्टर को मैंने कॉमन लिया। अब आपके पास सभी की वैल्यूज गिवन है आपको, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास गिवन है 0, ध्यान से देखो, ए डॉट बी प्लस सी क्या है 0, ये भी वैल्यू क्या है आपके पास, ये भी 0, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4, 4 का स्क्वायर, ये वैल्यू भी आपके पास है, ये भी क्या है 0, और ये वैल्यू आपके पास है 5, 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, आई थिंक 25 प्लस 25 50। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट
और 50 के आप फैक्टर कर लें एक बार, तो 50 के फैक्टर करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, इसमें कॉमन 5 रूट 2, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में एक मेन लाइन आपकी ये है कि एक वेक्टर परपेंडिकुलर है बाकी दो के सम के इक्वल, ठीक है। तो हमने एक कंडीशन तीनों में अप्लाई कर दी, हर एक, तो ये कंडीशन आ गई, ये आपको पता है क्वेश्चन में। अब ये कंडीशन आपको पता है कि a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर a डॉट a होता है, तो ये भी होगा। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने यही चीज बताई है कि दोनों का डॉट इसके स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। इन कंडीशन को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद सीधा जो जो आपके पास वैल्यू है पुट करें, आंसर आपके सामने आ जाएगा।